Assalamu alaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutorial.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 5 of our book, that is atomic structure. Students, सबसे पहले हम start लेते हैं MCQs से one by one इनको discuss कर लेते हैं. Number 1 है students हमारे पास, the nature of positive rays depends upon the nature of electrode, the nature of discharge tube, the nature of residual gas, all of above. तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि जो नेचर होती है पॉजिटिव रेस की यानी कि प्रोटॉन्स की वो डिपेंड करती है द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस पे. द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज A independent of its wavelength, depends upon its wavelength equal to the square of its amplitude, depends upon its source. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वेलोसिटी होती है किसी भी फोटोन की वो इंडिपेंडेंट होती है उसकी वेवलेंथ से, यानी कि आपके पास कोई भी वेवलेंथ का फोटोन होगा उसकी वेलोसिटी अगर आपके पास सेम वेवलेंथ है तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स आपके पास सेम ही होगी, यानी कि आपके पास ये दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते. द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज 2 × 10⁻⁶ पर मीटर. द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी. स्टूडेंट्स आपके पास वेव नंबर गिवन है, वी बार की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻⁶ पर मीटर. आपने क्या करना है कि वेवलेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका इन्वर्स ले लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो A के इक्वल होगी. देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज A, the atom did not have a nucleus and electron. It did not account for the attraction between the protons and neutrons. It did not account for the stability of the atom. There is actually no space between the nucleus and that of electron. तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि रदरफोर्ड मॉडल ने ये कहा था कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो वाइल मूविंग इन द ऑर्बिट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास स्टेबिलिटी को काउंट नहीं करता. देन स्टूडेंट्स आपके पास है 5. बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या ऑल ऑफ अबव. तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बोहर मॉडल ऑफ एटम से कॉन्ट्रडिक्ट करता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट. देन स्टूडेंट्स आपके पास है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन द सेकंड शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस. तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉजिकल आंसर भी यही बनता है. द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1. तो स्टूडेंट्स आपके पास a जो है वो 2 है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. देन स्टूडेंट्स जब व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू 7p. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. MCQs के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को. बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद अ हाई स्पीड. द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन एटम का क्या मास है 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट भी करते आए हैं 0.55 मिलीग्राम्स होता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि एनर्जी इज डैश व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट. तो स्टूडेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर स्टेट में जाता है और एनर्जी एमिट करता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर ऑर्बिट. एमिटेड. The ionization energy of hydrogen can be calculated from dash model of atom, यानी कि ionization energy आपने कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन एटम की तो वो आप बोहर मॉडल ऑफ एटम के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है उसके थ्रू कर सकते हैं. फॉर डी सबशेल द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हैज़ वैल्यू ऑफ 2. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल इज गिवन बाय 2 × 2l + 1. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. अब स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपकी ये होती है. देन स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 0 होगी. देन स्टूडेंट्स आपके पास अगर हाइड्राइड आयन है यानी कि जिसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है उस पर चार्ज नेगेटिव है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होगी. देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे चलते हैं. ट्रू एंड फॉल्स को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. अ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लाइटर पार्टिकल देन दैट ऑफ प्रोटॉन. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. अ फोटोन इज मैसलेस बंडल ऑफ एनर्जी बट हैज मोमेंटम. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है. देन स्टूडेंट्स द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल यूनिट ऑफ लेंथ. ये आपके पास ट्रू है. द एक्चुअल आइसोटोपिक मास इज अ
होल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्चुअल आइसोटोपिक मास होता है वो आपके पास होल नंबर होता है, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। देन स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर। स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे आता है, ये फॉल्स है। द नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल इज द प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब लेवल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2l+1, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। स्पिन क्वांटम नंबर टेल अस डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। देन स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर चुके हैं अपना ऑब्जेक्टिव पोर्शन, आगे चलते हैं वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।